कर रहे हैं। तो x माने नॉर्थ होता है, y माने ईस्ट होता है, x माने ईस्ट भी होता है और y माने नॉर्थ भी होता है। वेरी टिपिकल। क्या? वेरी टिपिकल। इसको बहुत मुश्किल है टिपिकल। आप तुरंत कब समझ जाओगे? जब हम लोग टोटल स्टेशन जिस दिन मशीन में ट्रांसफर करेंगे ना, कैड में जो आपने सर्वे किया ना, उसको जब ट्रांसफर करिएगा ना तो उल्टा दिखाएगा। क्या दिखाएगा? नॉर्थ को y दिखाएगा और ईस्ट को x दिखाएगा। जो हम सर्वे किए और जब ट्रांसफर करेंगे तो कन्वेंशियल कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर हो जाएगा वो। ठीक है, अभी फंस जाएंगे ना यहीं पर ही। इसीलिए अभी हम लोग ने कहा ना कि ऑटोकैड सीख जाओ, कर लो, लेकिन सर्वे का एक लाइन तक नहीं खींच पाओगे। क्या नहीं खींच पाओगे? ऑटोकैड में एक लाइन तक नहीं खींच पाओगे। तो हम लोग ऑटोकैड में क्या देखें? x माने 0 डिग्री और y माने, यानी हम लोग बोले नॉर्थ x होता है, लेकिन जब डाटा ट्रांसफर करेंगे उसमें कंप्यूटर में और फिर चेक करिएगा तो ऑलरेडी वहाँ नॉर्थ नहीं दिखाएगा। क्या नहीं दिखाएगा? ऑटोकैड में एक्स वाई ही दिखाएगा। तो आप बोलेंगे अरे वाई तो ईस्ट होता है। तो ईस्ट का जब कोऑर्डिनेट चेक करिएगा ना तो आप बोलेंगे नो, एक रूल होता है कि नॉर्थ में कोऑर्डिनेट ज़्यादा डाला जाता है, ईस्ट में कम डाला जाता है। तो आप तो इसीलिए चेक करेंगे भाई ज़्यादा दिखा रहा है तो नॉर्थ है ना, लेकिन वो ऊपर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब तक वो ड्राइंग ऑटोकैड में आएगा फिर वहाँ से इसको ड्राइंग बनाना है, स्केचिंग करना है, ड्राइंग खींचना है उसमें, ठीक है, लाइन बनाना है। उसके बाद फिर उसको आगे फिर मशीन में वापस डालना है, फिर साइड पे जाके उसका वैसी बिल्डिंग बनाना है जो हम लोग ने नक्शा बनाया ना अभी, जो हम बना के रखे हैं। तो हम जब सर्वे कर लेंगे वो नक्शे को उस नक्शे में मैच करेंगे ले जाके। जब मैच करेंगे तो हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसमें शो करेगा, और जब उस कोऑर्डिनेट को वहाँ से निकालेंगे तो वो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा आपका सर्वे से। जो नॉर्थ दिए थे ईस्ट बन जाएगा, ईस्ट नॉर्थ बन जाएगा। तो इसलिए x क्या होता है, y क्या होता है, बड़ी मुश्किल है पकड़ना। बस यहाँ पर ही कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना होगा? जैसे ट्रांसफ़र करें, आप देख रहे हैं कि y ज़्यादा दिखा रहा है कि x ज़्यादा। तो हमने तो डाला था नॉर्थ में ज़्यादा डाला थे, अब हम देख रहे हैं y में ज़्यादा दिखा रहा है, तो माने y नॉर्थ है। क्या है? हम लोग ऐसे बहुत भयानक, जब शुरू में हम लोग भी जब ये एक प्रोजेक्ट पकड़े थे, प्लॉटिंग करना था पूरा, तो कसम से 4 दिन तक उसका प्लॉटिंग करते रह गए, हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग तो कैड में ला दिए। जैसे ला दिए हम लोग x को नॉर्थ मान रहे थे, क्या मान रहे हैं, और y को ईस्ट मान रहे हैं। तो हम लोग ने वही ड्राइंग कोऑर्डिनेट ले जाकर साइड पे स्टेक आउट कर रहे हैं, तो ड्राइंग वहाँ जाकर उल्टा हो जाएगा। ऑटोकैड में उल्टा हो गया ना, ड्राइंग उल्टा हो गया ना। x माने नॉर्थ नहीं था, ईस्ट था। क्या था? तो वही करते रह गए, हो ही नहीं रहा रोज, हो भी काम ही नहीं आता। तभी ऑब्वियसली है, फर्स्ट टाइम तो नहीं मालूम था कि ऑटोकैड ये खेल खेलता है। ठीक है, क्यों खेलता है? तो इसलिए खेलता है क्योंकि जो ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट सपोर्ट होता है, उस दिन एक क्लास में लिखाए थे यूसीएस, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम या यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई यूजर भी कहता है, कोई यूनिवर्सल। रियल में यूनिवर्सल है, क्या है ना? तो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट। आज जो टोटल स्टेशन में जो कोऑर्डिनेट सपोर्ट करता है वो यूटीएम है। कौन सा? वर्ड में फर्क है ना, यूसीएस है और यूटीएम है। ठीक है, यूटीएम का माने हो गया नॉर्थ ईस्ट और यूसीएस माने एक्स वाई। क्या? अब एक्स वाई को एनी में मिलाना है तो यूनिट कन्वर्सन सीखना पड़ेगा ना। क्लास किए यूनिट कन्वर्सन हम लोग, तो कोऑर्डिनेट को कन्वर्सन सीखना पड़ेगा, कैसे कन्वर्सन करना पड़ेगा इसको। कला यही है, जब आप आगे सर्वे में जाओगे तो बैठ के खाली ऑफिस में ही सर्वे में काम करना है। प्लान इतना है सर्वे में, इतना प्लान है
समझ गए? सीनियर सर्वियर कभी टोटल स्टेशन चलाएगा नहीं, उस साइट पे नहीं जाएगा कभी भी मशीन लेकर। वो तो काम प्लम्बर भी कर लेता है कंपनी में। प्लम्बर कंपनी क्या करती है, 2-4 तो प्लम्बर को तैयार करती है, मशीन सिखा देती है उसको सर्वे का, जाओ सर्च से डाटा लेके आ जाओ। डाटा लाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। यूटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मैरकैटर। यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मैरकैटर। यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मैरकैटर। यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो जीपीएस में कोऑर्डिनेट होता है, हाँ, जीपीएस सैटेलाइट पे जो सैटेलाइट काम करता है, वो काम करता है वो काम करता है WGS84। जो सैटेलाइट काम कर रहा है वो WGS84 पर जीपीएस में, जितना भी, चाहे मोबाइल जीपीएस हो, चाहे सर्वे का जीपीएस हो, किसी का भी हो। अब तीनों का आप देखो कोऑर्डिनेट अलग अलग है। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट शो करता है ना, ये लैट एंड लॉन, ये जो कोऑर्डिनेट शो कर रहा है एक्स वाई, और यूटीएम कोऑर्डिनेट शो कर रहा है नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ। यूटीएम का माना है नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, समझ गए? यूसीएस माने एक्स वाई या वाई एक्स। WGS84 का माने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैट एंड लॉन। कभी भी जीपीएस वॉच लेंगे, जीपीएस वॉच मिलता नहीं है, ऐसा नहीं होता। जीपीएस वॉच उसका 35-40 हज़ार से ऊपर दाम होता है। ये जो हम लोग खरीदते हैं ना, वो फायर बोल्ट का, किसका, दैट इज नॉट जीपीएस, वो फेक जीपीएस। वो आपको घड़ी में खुद से सेट करना पड़ेगा। जब जैसे जीपीएस खोलेंगे घड़ी में, तो उसमें लिखा आएगा लैट एंड लॉन। अभी एग्जैक्ट टाइम अपने को इधर का चाहिए, तो आपको घड़ी में उसको सेट करना होगा टाइम। तो सऊदी अरब का एक घड़ी होता है, सऊदी में अल-फजर, मेरे पास है, कभी कभी बैंक के हाथ दिखाएंगे आपको। वो घड़ी को हम लोग को सेट करना होगा, जिस जगह जाके वहाँ का टाइम पूरा सेट हो जाएगा, हर चीज़, वहाँ का नमाज का टाइम, वहाँ का सारा टाइम सब सेट हो जाएगा। तो उसमें जीपीएस लगा हुआ है, उस जीपीएस को ऑन करेंगे, उसमें हम लोग को कोऑर्डिनेट डालना होगा, जमशेदपुर का कोऑर्डिनेट क्या है इस जगह का। जब गूगल में जाके हम लोग सर्च करेंगे कि लिखेंगे जमशेदपुर कोऑर्डिनेट, है ना, तो जमशेदपुर का कोऑर्डिनेट है 86 डिग्री और 22 डिग्री। क्या है? 86 और 22 डिग्री आ गया ना, क्या आ गया? डिग्री में कोऑर्डिनेट आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? कल को अगर हम सर्वे करने जंगल जाते हैं, या कोई सऊदी की वादी में जाते हैं, सऊदी वादी बोलते हैं, तो किसी वादी में गए और वादी में जाकर आप भुला गए, जैसे भुला जाएंगे, अब निकलेंगे कैसे वहाँ से? धर्मा पहाड़ के जंगल में भुला गए, तो हम लोग जीपीएस लेके जाएंगे, हैंड जीपीएस, और जीपीएस ले जाके वहाँ पर जीपीएस ऑन करेंगे, विदाउट इंटरनेट का ऑन करके, हाँ, सैटेलाइट से चल रहा है ना, समझ गए? उसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, उसमें इंटरनेट चाहिए, डैट मीन फेक जीपीएस। क्या है? जीपीएस की पहचान है यही कि नेट बंद करके काम करेगा वो। अगर नेट बंद करके काम कर रहा है तो फिर ओरिजिनल जीपीएस है, और अगर नेट से चल रहा है तो फेक जीपीएस है। वो तो इंटरनेट चला रहा है, उसको क्या चला रहा है, समझ गए? तो वहाँ हम लोग ऑन करेंगे। उसके बाद कंपनी को सैटेलाइट फ़ोन भी मिलेगा आपको। कंपनी में सैटेलाइट फ़ोन से फ़ोन मारेंगे कि सर हम इतने डिग्री इतने मिनट में हैं, जगह नहीं मिला निकलने का, तो फिर वो अपना आदमी भेजेगा, हेलीकॉप्टर तो जो भेजेगा निकालेगा आपको वहाँ से। कहीं भी बुला जाए आदमी, यहाँ से बैठे बैठे आप टोटल स्टेशन से सऊदी का पूरा सर्वे कर सकते हैं। इसका मशीन यहाँ लगाएंगे, ऑप्शन है मशीन में। ऑफसेट का नाम सुने ना, ऑफसेट है कि कमांड ऑफसेट, ऑटोकैड में ऑफसेट है। ऑफसेट कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं होता है, पूरा खेल ऑफसेट का है।
वो ऐसी चीज़ है कि यहीं रखकर हम यहाँ से कितना किलोमीटर सऊदी का, वहाँ का पूरा एरिया का कहाँ है तो सर्वे कर लें। ऑनलाइन नौकरी सुनते हैं ना यार, ऑनलाइन नौकरी कर रहा है, क्या कर रहा है ऑनलाइन, कितना तो होगा 10 mm। चलो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जीपीएस का कोऑर्डिनेट टोटल स्टेशन इंटरव्यू में पूछेगा, शुड बी आस्किंग विच टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट यूज इन टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन में किस तरह कोऑर्डिनेट पहले बोल देना है कि सर पोलर एंड रेक्टेंगुलर। एंड फॉर्मेट सपोर्ट, फॉर्मेट क्या है इसका, यूटीएम। फॉर्मेट क्या है, यूटीएम इसका फॉर्मेट है। एंगल किस फॉर्मेट में है मशीन का, तो जनरली डीएमएस है, क्या है, डिग्री मिनट सेकेंड है। ऐसे गॉन भी है, माइल भी है। चलो क्या होगा, ये जो लाइन होता है ना, इस लाइन को कहा जाता है नंबर लाइन। क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है, नंबर लाइन। और ये जो मैंने ऐसे लाइन बनाए ना, ऐसे लाइन बनाए, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, इसको कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। प्लस माने ये सब प्लस है, क्या है, ये सब माइनस है, क्या है, ये सब क्या है, प्लस है। ओके क्या कहते हैं इसको, कार्टेशियन। स्कूल में पढ़े होंगे, 7 क्लास 8 क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। आप ये चीज़ को 7-8 क्लास में पढ़ चुके हैं, जाके एक बार किताब देख लीजिएगा। कोई बहुत बड़ा कोऑर्डिनेट नहीं है कि अभी आया। तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, प्लस में। कहाँ जा रहे हैं, इधर देखिए, लिख लीजिएगा बाद में। इधर जा रहे हैं तो प्लस में, नीचे आ रहे हैं तो माइनस में, नीचे आ रहे हैं तो माइनस में। ठीक है, मान लो ये 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना। बड़ी आसान चीज़ है, स्कूल में पढ़े होंगे। अगर हम ग्राफ को यहाँ लाते हैं, ग्राफ भी पढ़े ऑटो लेवल में, जो नया नहीं पढ़ा वो पुराना लगा पढ़ा है, तो ग्राफ में ऐसे यहाँ डाल देते थे। इसका मतलब क्या हुआ, इधर भी 1, इधर भी 1। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये माइनस नॉर्थ है, ये माइनस ईस्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया 1 नॉर्थ प्लस 1 और ईस्ट प्लस 1 है। या स्कूल में हम लोग ऐसे लिखते थे 1, 1 प्लस प्लस 1। अगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये 4 है, ये 3 है, माइनस 3 कॉमा प्लस 4। ये स्कूल का हिसाब हो गया है ना। अब सर्वे के हिसाब में आ जाते हैं, किसमें, ये वाला उतार दिए ना। अब देखो हम इसमें जाओ, अब सर्वे के हिसाब में आ जाते हैं। सर्वे में क्या करना रहता है कि सबसे पहले 2 बात है सर्वे में। एक, जीपीएस का कोऑर्डिनेट पे काम करेंगे, इस पर पहला बात 70% कंपनी 80 वही करता है सारा जीपीएस कोऑर्डिनेट। कौन सा, कोई। और एक होता है एज्यूम कोऑर्डिनेट। एज्यूम कोऑर्डिनेट माने लोकल कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, लोकल कोऑर्डिनेट कंपनी बोला। लोकल कोऑर्डिनेट काम करो। लोकल माने अपना कोऑर्डिनेट बना लो। क्या बना लो, अपना जो मर्जी मान लो। तो अपना भी मर्जी क्या है, अगर हमको एक मुर्दा मैदान का सर्वे करना है तो मुर्दा मैदान कितना है यार, 100 फीट लंबा 100 फीट चौड़ा है, इतनी सर्वे करना है ना, उतनी कोऑर्डिनेट मान लेंगे। कितना दूर जाना सर्वे करते हुए, यहाँ से रांची 130 किलोमीटर है ना, तो 130 इंटू 1000 कर देंगे। 130 इंटू 1000 मीटर के हिसाब से
इतना मीटर हमको सर्वे करना उतना कोऑर्डिनेट डाल देंगे, जितना करना है। इसको लोकल कोऑर्डिनेट एज्यूम बोलते हैं। ये टेम्प्रोरी काम के लिए, टेम्प्रोरी माने छोटा मोटा काम, जैसे क्रिकेट का पिच बनाना है, नाली छोटा सा बनाना है, उसके लिए लेवल सर्वे करना है, कोई चैनल लग रहा है, किसी का REM चेक करना है, MLM चेक करना है, ये सब छोटा मोटा काम है। तो ये सब के लिए हम लोग लोकल कोऑर्डिनेट पर काम करेंगे। किस पर? लोकल। लेकिन हमको हाईवे बनाना है, नहर बनाना है ना, पाइपलाइन बिछाना है, पूरा इलेक्ट्रिकल लाइन बिछाना है, पूरा ट्रांसमिशन लाइन सेट करना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा काम करेंगे? GPS कोऑर्डिनेट, है ना, सैटेलाइट कोऑर्डिनेट। और दूसरा एक चीज़ याद रखेंगे, नॉर्थ का कोऑर्डिनेट हमेशा 7 डिजिट का होगा और ईस्ट का कोऑर्डिनेट 6 डिजिट, ठीक ना। नॉर्थ का कोऑर्डिनेट जब भी हम डालेंगे, मान लो 1000, 1 2 1 2 3 4 5 6 7। ईस्ट में कितना डालेंगे? 1 2 3 4 5 6। एक कम बेसी क्यों करेंगे? एक पॉइंट इसलिए कम बेसी करेंगे, अभी हमने कहा ना, अगर दोनों को 5-5 हज़ार डाल दिए, जब ऑटोकैड में जाएगा तो दोनों को तो एक जैसा बताएगा, तो आप बोलेंगे नॉर्थ कौन सा ईस्ट कौन सा है, दिमाग पागल हो जाएगा। अब कम बेसी डाल दिए तो समझ में आ जाएगा, जो ज़्यादा दिखा रहा है वो नॉर्थ है, वाई में ज़्यादा दिखा रहा है तो वाई नॉर्थ है, ठीक है। एक तो ये बात है, दूसरा ये सैटेलाइट रूल है। क्या है ये? इंटरनेशनल रूल, इंटरव्यू में पूछे गए भी कि नॉर्थ का कोऑर्डिनेट कितना होता है, ईस्ट का कितना होता है। कोई भी सैटेलाइट खोलिएगा किसी भी देश में, तो उसमें जब कोऑर्डिनेट दिखाएगा, वो सब दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे, डालेंगे भी उसको देख के, उसमें दिखाएगा नॉर्थ में 7 डिजिट कितना और ईस्ट में 6 डिजिट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू किया आपका, है ना, फंसाने के लिए। तो ये हमेशा याद रखिएगा। और लोकल कोऑर्डिनेट का माने क्या होता है कि भाई हम जैसे मान लो 5000 डाल दिए, तो ईस्ट में क्या कर देंगे? 4000 कर देंगे, एक कम कर देंगे, या 6 डिजिट नहीं, फिर भी एक कम कर देंगे। क्या? 3000 कर देंगे। कितना कर देंगे? ऐसे कर पहचान में आएगा आपका कि आपने ईस्ट को कम डाला है। क्या डाला है? समझ गए? अब अगर हम 2000 मीटर का फर्क कर दिए हैं, 2000 मीटर तो हम सर्वे करेंगे नहीं। 2000 मीटर समझ रहे ना, 2 किलोमीटर। क्या? जब तक 2 किलोमीटर सर्वे नहीं कर लेंगे तब तक ये बराबर होगा नहीं, दोनों में फर्क ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट डालेंगे मशीन में ऐसे, मतलब कहाँ डालेंगे कोऑर्डिनेट? ये पॉइंट है, ये हमने डाल दिया 5000, यहाँ डाल दिया 4000। क्या डाल दिया? कि हम नॉर्थ में कहाँ तक सर्वे करेंगे? 5000 तक, और ईस्ट में भी हम 4000 तक करेंगे। अब जो भी मेरा काम होगा इसी के अंदर क्या होगा? तो अब यहाँ पर ही जब हम आएंगे 1-1 में, तो 1-1 में मशीन में अब क्या दिखाएगा? अब ऑटोकैड में या मशीन में तो ये लिखेगा 5 नॉर्थ में 5001, ईस्ट में 5001। दोनों का कितना सर्वे करना था? 4000 ना। करना कितना था? 4000 तक। चले कितना? ईस्ट में 1 किलोमीटर चले, 1 मीटर चले हैं, और नॉर्थ में कितना चले? उसमें भी 1 चले हैं। अब यहाँ हम लोग ने कितना चला था? एग्जाम्पल ये 4 है ना, और ये 3 है, तो अभी आपने नॉर्थ माइनस है ना, ये माइनस में आ गए। कहाँ आ गए? तो नॉर्थ में आपने कितना चला? -3। तो क्या करेंगे? 5000 से -3 करेंगे। क्या करेंगे? नॉर्थ में माइनस कोऑर्डिनेट है, क्या है? तो माइनस होगा आपका कोऑर्डिनेट से, तो हो जाएगा 499.7। और क्योंकि यहाँ पर ही ईस्ट क्या है? प्लस है ना, तो 4000 में 4 प्लस होगा, तो ईस्ट लिखेंगे 4000। ठीक है बात। अब इधर आते हैं, चलो ये 4 है, ये 4 है, मान लो 4 है। तो अब यहाँ नॉर्थ कितना होगा? बोलिए भाई, नॉर्थ कितना होगा? हाँ कितना बोले? यहाँ नॉर्थ कितना होगा?
केना केना हाँ आप बोलो हाँ 4995 4994 4 माइनस होगा ना सर वही होगा ना। और ईस्ट में कितना होगा 3996 तो आप उल्टा बोले ना पहले नॉर्थ का बताए थे फिर दोनों बोले थे। पहले नॉर्थ बोलिए अभी नॉर्थ पे काम चल रहा है मिस मत करिए यही तो सिखा रहा उतना देर से बक बक का कर रहे कहाँ सऊदी दुबई भी ले गए आपको और वो कितना पहले 4 पे लिए तब माइनस हुआ। चलो इधर आते हैं ये 3 है ये 4 है नॉर्थ 4 है कितना है नॉर्थ 4 चले और ईस्ट में 3 चले 5004 पहले नॉर्थ नॉर्थ में 5004 4 ईस्ट में माइनस हो जाएगा सर। कितना इसमें वही 4 6 हो जाएगा 7 3 माइनस 3 4 है ना तीन माइनस तो थोड़ा बहुत समझ में आया समझ तो आ गया बहुत इंपॉर्टेंट ये समझ गया ना अब क्या जब डाटा कलेक्शन करिएगा ना जब टोटलिस्ट में जाइएगा ओरिएंटेशन करिएगा डाटा कलेक्शन में जाइएगा तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट डालना होगा ना कितना किलोमीटर सर्वे करना है पहले एज्यूम करना है अब समझ में आया कि हमने इतना डाल दिया अब मैंने जैसे एक पॉइंट लिया अब पॉइंट में हम देखेंगे कि प्लस हो रहा है या माइनस प्लस हो रहा है मेरा कोऑर्डिनेट नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रहा है 0 से 90 डिग्री पर लेकिन हम जब मशीन में देख रहे हैं कि मशीन में एंगल दिखा रहा है 190 कितना दिखा रहा है और कोऑर्डिनेट प्लस प्लस हो रहा है क्या हो रहा है इसका मतलब मशीन खराब है जब डाटा लिए ना कंपनी भगा देगा उसी दिन आपको जिस पैर से सऊदी आए थे उसी पैर से वीज़ा टिकट देके इंडिया भेजेगा एक चीज़ आप बुरा मत मानना मेरी बात को डरना भी मत ये याद रखना है कि बुरा मत मेरा आपके लिए भी खास कि आप माजूर हो अंधे हैं लंगड़े उससे कोई कंपनी को फर्क नहीं पड़ता काम कंपनी को चाहिए क्या चाहिए समझ गया ना उससे कोई फर्क नहीं है कोई आपको रिटर्न नहीं करेगा हर कंपनी आपको रखेगा टाटा भी रखेगा जिंदल भी रखेगा और आपको ज़्यादा रखेगा डिसेबिलिटी आदमी को सबसे पहले जॉब होता है कहीं भी सबसे बड़ा आरक्षण उसी का होता है हर जगह प्लेन से लेकर ट्रेन तक उसका हर फैसिलिटी है उसके लिए उसको जॉब का आरक्षण पहले है तो इसीलिए बेवकूफ़ वाला बात नहीं बेवकूफ़ वाला बात ये कि हमको नॉलेज नहीं है क्या नहीं है हम सोचते हैं माजूर है हम क्या पढ़ेंगे मेरे को नौकरी नहीं होगा सब होता है बस काम आना चाहिए तो काम नहीं आएगा तो कंपनी क्या करेगा उसी हाथ से वापस करेगा आपको बैक छोटा जॉब को सऊदी नहीं भेजता वापस प्लम्बर फिटर म्यूजिशियन समझ गए ना इन लोगों को कभी कंपनी नहीं भेजता काम नहीं भी आता रख लेगा 11-1200 रियाल को पेमेंट दे रहा है इसलिए क्या भेजेगा आपको 10,000 20,000 रियाल में बुलाया है इंजीनियर का कोई कमी नहीं है समझ गए आपके एक ही रास्ता है क्योंकि आपको कंपनी बोला ठीक है काम नहीं आता बाबू तो तुमको हम लेबर में डाल देंगे तो उसको पता है कि पढ़ा लिखा आदमी जाहिल काम नहीं करेगा उसको मालूम है आपको उसमें लेबर में डाल सकता है आप गया इलेक्ट्रीशियन में काम नहीं आया तो उसको पता है इलेक्ट्रीशियन इसको प्लम्बर में डाल दो ये जाहिल है जाहिल काम कर लेगा लेकिन इंजीनियर तो क्या करेगा आखिरी में देख रहा साला काम नहीं आ रहा तो क्या करेगा उसको पता है लेबर में डाल नहीं सकते इसको तो क्या बोलेगा ओके मिस्टर इतना दिन तुम रहे हो ये सैलरी मैं दे रहा हूँ तुमको तुम्हारा वीज़ा टिकट मिल गया है कल गो बैक इंडिया क्या खाली वाली हाँ 5-10 साल रह जाएंगे फिर नहीं छोड़ेगा आपको अब आप 5-10 साल के बाद गलती करेंगे कंपनी में तो आप बोलेगा हम इंडिया जाना चाहते हैं तो फिर क्या बोलेगा हम सॉरी बॉस नहीं जाने देंगे अब वीज़ा नहीं लगेगा अभी टिकट नहीं लगेगा छुट्टी भेजा मत जाओ भाई छुट्टी में भी नहीं देने को देगा क्या हुआ तो शुरुआत चलिए बी कि हम बार बार एक बात कहते हैं सीखना है क्या करना है जानना है मेरा इधर कमजोरी नहीं होना चाहिए समझ गया ना यहाँ पढ़ाई में और सिखाई में कमजोरी नहीं होना चाहिए बाकी आप कमजोर दूसरा चीज़ में रहिए मेरा मतलब नहीं है आपका हाथ पैर क्या उससे मतलब नहीं है जब आप अपने चीज़ में तो मजबूत रहो भाई पहले
उसके बाद बोलना मेरे को दिखता नहीं है और मेरे को ये नहीं होता, मेरे को वो नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया हसन ना? अभी पहले यहाँ पे हम लोग ने रख के कोऑर्डिनेट सिखा दिया, कल निकाल के भी बता देंगे। अभी जो आर्यन का प्रैक्टिकल है, जिसका कमज़ोर है, जिसकी कमज़ोरी हुई, जो लड़का सीख गया है वो उसको बता दें। और अगर हम सेकंड टाइम रहेंगे तो हम देख भी लेंगे उसका। ठीक है, अहमद तो आर्यन किए था ना? नहीं था उस टाइम सेशन में। हाँ, ऊपर में नहीं था, आर्यन चल रहा था। लेकिन जानते हैं। ठीक है, बताएं। उससे क्लियर कराइए, नहीं तो हम रहें कर देंगे। इसको थोड़ा बहुत समझ में आया सब पढ़ लीजिएगा, रूम पे जाके अच्छे से स्टडी करिएगा। ठीक है, ये तो अपने से बनाइएगा। अगर आपका एक बना के अपने से दिखा दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कोऑर्डिनेट हम दे दे रहे हैं आपको 500 इधर का दे देते हैं, इधर का 300 दे देते हैं। ठीक है, अब ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 तक कर लीजिएगा आप लोग। अरे 3 है, 4 है, 5, चलो 10 कर देते, 20 कर देते, 30 कर देते, 40 कर देते, 50, 10, 20, 30, 40, 10 के हिसाब ले लो, अच्छा लगेगा, है ना? तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ का, एक कोऑर्डिनेट यहाँ का, कितने कितने पॉइंट पे है सर? 30, 20 निकाल लीजिए, 4 अभी निकालिए। हाँ, यहाँ जो हम लोग ने आपने तो लिख लिया ना यार, लिखा ना? हाँ। मशीन में ऐसा दिखाएगा नहीं कुछ, सिर्फ कोऑर्डिनेट दिखाएगा। आज जब डाटा ट्रांसफर दिखाएंगे तो क्या दिखाएगा? जो आपने पॉइंट लिया ना, 1 2 3 4, ऑटोकैड में ये दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ये 1 mm में पॉइंट दिखाएगा। कितना में दिखाएगा? ट्रांसफर करेंगे तो दिखाएगा ही नहीं पहली बार। 1 mm दिखेगा क्या? जूम करना होगा ऑटोकैड को। ई इंटर, ए नहीं, सर्वे में ई करता है। सर्वेयर कौन करता है? ऑटोकैड वाला ए करता है। समझ गए? सर्वे में कौन सा करना है? ई करना है, एक्सटेंड करना है। क्या करना है आपको? जूम डब्ल्यू भी कर सकते हैं आप, विंडो जूम ओ भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट को शो करना चाहते हो वो कर दो, ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा आपका, बाकी चीज नहीं दिखाएगा। जूम सीखिए, हर तरह का जूम करना सीखिए। ठीक बात? ठीक है। ये ट्रांसफर होगा, इसके साथ हो सकता दिखाएगा 1 GL 1 GL, सॉरी 2 GL 3 GL 4 GL। कोड दिखाएगा, अगर कोड डाले होंगे टोटल, कैसे कोड डालना है, कैसे कोड जनरेट करना है। सर्वे में सारा खेल में कोड डालना है आपको। क्या करना है? आप कहाँ कहाँ पॉइंट ले रहे हैं, हजारों पॉइंट है यार, तो हर जगह का कोड डालना पड़ेगा। नाली, नाला, रोड, हाईवे, सेंट्रल लाइन, लेफ्ट राइट, सबका कोड होता है ना। PCL, L1, L2, जो जो डाटा लेंगे उसका कोड मशीन में पहले डाल देंगे। तो कल हम लोग डाटा कलेक्शन का प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, है ना? सुबह में कैसे इसको मशीन में सेट करना है। लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब इसका हमको थ्योरी समझ में आएगा। और डायरेक्ट हम मशीन बता देंगे, हो तो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, पर हुआ क्या, ये अंदर कर क्या रहा है, हो कैसे रहा है यार। जैसे अब बहुत से इंस्टीट्यूशन जाएंगे ना, तो डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल करा के मशीन धरा देगा। और हम लोग का रूल अलग है। हम लोग शायद ऐसे कोई इंस्टीट्यूट आप देखे होंगे जो पढ़ाना चाहता है, क्या करना चाहता है, आपसे टाइम लेना चाहता है कि थोड़ा टाइम दो, टाइम दो। दूसरे इंस्टीट्यूट अच्छे ना, आप जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी बैच बनेगा मेरा। दूसरा मेरा क्या, आप सीखो नहीं सीखो, फीस लो और निकलो। फीस तो दे दिया हमको, क्या है 15 दिन में करके निकालो इधर। लेकिन हम लोग इतना है कि लड़का लोगों को कन्विंस करके उसको दिमाग लगा के जैसे भी रोकते हैं कि नहीं लेके जाए, फंसे नहीं कहीं। ठीक है, चलो।